सो फाइनली आज मैं आपको बताऊंगा कि कोयटा पराठा से जब आप पराठा लेती हैं तो वो इतना ज़्यादा लच्छेदार कैसे बन जाता है, इतना कलरफुल कैसे होता है, इतना वो क्रिस्पी कैसे बन जाता है। घर पे अगर हम ये बनाएं तो क्या सेम ऐसा ही पराठा बनेगा घर पे? तो इजाबिन फारी से सीखते हैं किस तरह से कोयटा पराठा घर में बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी किचन जानू, खुश आमदीद। तो इजाबिन फारी साहब ने जी आटा इस्तेमाल किया था, फाइन आटा। हमारे पास तो फाइन आटा मौजूद नहीं है, बट फाइन आटे का मुतबादल जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो हमने क्या करना है जी, जितनी मिकदार में हमने गंदम का आटा लेना है उससे डबल मिकदार में मैदा इस्तेमाल करना है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट वाला अच्छे वाला क्रिस्पी सा पराठा आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जी उन्होंने इस्तेमाल किया था आटे के अंदर, पहले उन्होंने पानी का महलूल बनाया था। उस महलूल में उन्होंने ऐड किया था 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और ग्लूकोज का इस्तेमाल किया था। तो हम वो दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज उससे थोड़ा मीठा मीठा सापन आएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। 2 इंग्रेडिएंट थे, पिसी हुई चीनी 1 चम्मच और 1 चम्मच ग्लूकोज जो था उन्होंने इस्तेमाल किया था, और हमने यहाँ पे 1 चुटकी नमक इस्तेमाल किया है। तो ना ही हमारे पास फाइन आटा था, ना ही हमारे पास ग्लूकोज है, पिसी हुई चीनी भी नहीं इस्तेमाल की, जब हमने इसके मुतबादल के तौर पे चीजें जो है वो इस्तेमाल की हैं। तो दूसरी तरफ अब आ जाते हैं, हमने एक सिंपल सा पेड़ा करना है, आटे को गूंद लेना है और फिर जी आपने उसको रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद आपने एक सिंपल सा पेड़ा करना है, और पेड़े के अंदर आपने ऑयलिंग जरूर करनी है। ऑयल लगा के अच्छा से पेड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो खुशका लगाना है और इसको अच्छे से बेल लेना है। पेड़े को बेलना है, इसमें जी लचक आ चुकी है क्योंकि हमने इसमें मैदा इस्तेमाल किया है। तो जितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, जहां तक हो सके इसको आपने बेलना है, बिल्कुल जितना बारीक आपसे बेला जाए। जितनी कैपेसिटी है, जितनी जगह है आप उसके लिए आप इसको बेल लीजिएगा। उसके बाद ही आपने इसके ऊपर करनी है ऑयलिंग। तो ये सारा प्रोसीजर वही है जो कि जावेद फारी साहब ने इस्तेमाल किया है। हम उन्हीं को देखते हुए पराठा जो है वो घर पे तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद ही इन्होंने ऑयलिंग की। तो पूरी रोटी के ऊपर आपने ऑयलिंग कर लेनी है घी या ऑयल के साथ, और अगर घी हो तो उससे ज्यादा क्रिस्पी क्रंची सा पराठा जो है वो बनता है। और आ गई हैं जी सर्दियां, जैसे ही मौसम ने एक अंगड़ाई ली तो सभी ने बिस्तर रजाई वगैरह निकाल लिए हैं। सर्दी हल्की फुल्की सी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में नित नए खाने जो है वो बनते ही हैं, और पराठों की तो क्या ही बात है। तो इसलिए आप भी जल्दी से ये कोयटा पराठा जो है जो घर में बनाया जाता है वो सीख ले मेरी तरह से। तो यहाँ पे हमने पट्टियां जो है वो कर ली हैं, सेम उन्हीं की तरह हमने तमाम प्रोसीजर जो है वो तैयार किया है। बट उनके और हमारे आटे में फर्क है, वो व्हाइट वाला फाइन आटा है और हमारे पास है जी गंदम और मैदे में मिक्स किया हुआ आटा। तो अगर आपके पास कुछ चीजें नहीं है तो आप घबराया नहीं करें, परेशान नहीं हुआ करें, मेरी तरह मुतबादल चीजों का इस्तेमाल किया करें। तो इस तरह से जी एक रूटीन नुमा आपने बना लेनी है पेड़े की। एक एक पट्टी को अच्छे से आप लपेटना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अच्छे से लपेटिएगा, रोल कीजिएगा। इस तरह से टूटी नुमा पेड़ा जो है वो आपके पास आ जाएगा। बट इसको प्रेस करने से पहले आपने 10 मिनट का रेस्ट जरूर देना है। आफ्टर 10 मिनट फिर आपने इसको प्रेस करना है, और प्रेस आपने ऐसे नहीं कर देना कि आपने उंगलियों के साथ इसको प्रेस करना है, आपने हथेली के साथ इसको प्रेस करना है। इससे ये होगा कि इस पराठे की जो खूबसूरती है वो नहीं खराब होगी, और जैसे बल पड़े होंगे वैसे ही रहेंगे। तो हथेली के साथ इसको प्रेस कीजिएगा, उसके बाद बेल लीजिएगा। अगर आपने बेलना है, मैंने हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हुए यहाँ तक ले आई थी, इतना मैंने इसको प्रेस किया कि ये पराठे की शेप में आ गया। तो आप चाहे तो बेल लीजिएगा, या मेरी तरह हाथों की मदद से प्रेस करते हुए ये पराठा जो है आपने तैयार करना है। उसके बाद जी आ जाना है तवे पे। तवे पे ऑयलिंग तो करनी है, ये आपको पहले ही पता है, और तवा गर्म भी होना चाहिए। लेकिन फ्लेम का क्या लेवल है, फ्लेम का क्या सीन है? तो फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, इससे ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची पराठा जो है वो आपका तैयार होगा। तो आई होप ना आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, और मेरी तरह आपको भी बेटा पराठा बनाना आ गया होगा। तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मेरा और एजाबन सारी का क्या ही मुकाबला है, तो आपने का फीडबैक खुद ही देना है, खुद ही मुआवजा करना है कि उनके और मेरे पराठे में क्या फर्क था, क्या डिफरेंस था। वही जो फर्क है वो आप बेहतर जानते हैं। आपने जरूर अपना फीडबैक देना है, और रिजल्ट जो है वो आप ही अनाउंस करेंगे कि क्या रिजल्ट निकला है इस वीडियो का। तो इस पराठे की खास बात भी ये है कि इसको आप खाली चाय या अचार के साथ भी खा सकते हैं। इतना यम्मी और इतना क्रिस्पी होता है ये पराठा। तो मुझे जो फर्क नजर आया है वो है जी कलर का, क्योंकि जैसे आप चीनी का पराठा बनाते हैं उसका कलर आता है ना बड़ा क्रिस्पी सा रेडिश सा, तो उनके पराठे में भी वही कलर था, क्योंकि उन्होंने चीनी और ग्लूकोज का इस्तेमाल किया था, इसलिए जी उनके पराठे का कलर जो है वो रेडिश था, कैरिमल पराठा था उनका। तो आई होप नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।